आज की हमारी वीडियो फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होता और हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। ओके, तो टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल तो लोग शेयर मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों की जानकारी के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली है क्या। देखो, फॉरेन एक्सचेंज जो है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो फॉरेन एक्सचेंज और दूसरी चीज है इस पे रेट। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फिर बात करेंगे रेट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, देखो जी, पूरा जो आपका वर्ल्ड है वो दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं इस चैप्टर में। एक इंडिया और एक रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। इंडिया को छोड़ के पूरा वर्ल्ड। ठीक है, तो जो इंडिया की करेंसी होगी वो हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी कहलाएगी, और डोमेस्टिक करेंसी हमारी रुपी। और ऐसे ही जैसे इंडिया में सामान खरीदने और बेचने के लेन देन में रुपी का यूज होता है, वैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी करेंसी का यूज होता है। उनकी अपनी करेंसी होती है, जैसे अमेरिका में डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऐसे ही हर कंट्री में अपनी करेंसी है चीजों को खरीदने और बेचने के लिए। तो वो जो करेंसी है, वो जो करेंसी है, करेंसी अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, रुपए को छोड़कर करेंसी अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी आपकी क्या कहलाती है? दोस्तों, फॉरेन करेंसी कहलाती है। तो करेंसी अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जैसे आप फर्नीचर के मार्केट में जाते हैं, स्टूल के मार्केट में जाते हैं और स्टूल खरीदते हैं। अब आप पूछते हैं भाई साहब कितने का स्टूल है? उसने कहा 200 रुपए का। तो वो जो स्टूल है उसका रेट क्या हो गया? 200 रुपए। उसका रेट क्या हो गया? 200 रुपए। जैसे स्टूल का रेट आपका 200 रुपए है, ऐसे ही आपका जैसे स्टूल का मार्केट है, फर्नीचर का मार्केट है, किताबों का मार्केट है, आपके कपड़ों का मार्केट है, जूतों का मार्केट है, ऐसे ही मेरे दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही एक मार्केट है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस फॉरेन करेंसी का जो भी रेट है उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरे मार्केट, देखो एक बहुत बढ़िया चीज क्या है, इस मार्केट को समझने में थोड़ी दिक्कत क्या आती है, इस मार्केट और दूसरे मार्केट में थोड़ा अंतर क्या है। दूसरे मार्केट में जूते बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट में करेंसी है। फर्नीचर, आप किताबें बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट में करेंसी है। आप फर्नीचर बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट में करेंसी है। मगर इस मार्केट में मजेदार बात क्या है? इस मार्केट में मजेदार बात यह है कि जिस चीज को खरीद रहे हैं वो भी करेंसी है और जिस चीज से खरीद रहे हैं वो भी करेंसी है। मतलब खरीदने वाली चीज भी करेंसी और जिससे खरीद रहे हैं वो चीज भी करेंसी। तो रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ रेट at which one currency is exchanged for another currency। ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया।
तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसपे एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले में एक्सचेंज किया जाता है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा वीडियो को आगे लेके चलते हैं, और क्या समझाने की कोशिश करते हैं बताता हूं। अब पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारा, जो हमारा जनरली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चलता है 12th के सिलेबस के हिसाब से अगर बात करूं, तो पूरा चैप्टर जो है हमारा वो डॉलर के आसपास घूमता है, वो डॉलर के आसपास घूमता है। अब मैंने कहा कि $1 मान लीजिए 80 रुपए चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब चल कितने रहा है वो अलग बात है, 85 चल रहा है सर, 86 चल रहा है, वो अलग चीज है। मैं मान लेता हूं कि $1 मान लीजिए आपका 80 रुपए के पास आसपास चल रहा है। तो ये डॉलर है, ये भी करेंसी है, ये रुपी है, ये भी करेंसी है। अब मुझे बताइए एक किसके साथ लगा हुआ है, ये बताइए एक किसके साथ लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही, $1 के साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ एक है, 1 है, जिसके साथ 1 है वो आप मान लीजिए चॉकलेट, उसे आप मान लीजिए चॉकलेट। और चॉकलेट क्या होती है? चॉकलेट होती है कमोडिटी, चॉकलेट होती है कमोडिटी। इसका मतलब इस मार्केट में समझना ये पड़ेगा, हमें पता है जूतों के मार्केट में जूता खरीद रहे हैं, अगेंस्ट में करेंसी दे रहे हैं। हमें पता है फर्नीचर के मार्केट में फर्नीचर खरीद रहे हैं, अगेंस्ट करेंसी दे रहे हैं। हमें पता है कपड़ों के मार्केट में कपड़ा खरीद रहे हैं, अगेंस्ट करेंसी दे रहे हैं। मगर इसमें हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कौन सी करेंसी को खरीद रहे हैं और किस करेंसी से खरीद रहे हैं। तो मैं आपको यहां पे थंब रूल बता रहा हूं कि भैया जिस भी करेंसी के साथ 1 है वो चॉकलेट है, इसका मतलब वो कमोडिटी करेंसी है, उसे आप खरीद रहे हो। और दूसरी जो करेंसी है वो उसका प्राइस है, वो आपकी प्राइस करेंसी है, वो प्राइस करेंसी है। तो इसका मतलब हम अगर बोलते हैं प्राइस ऑफ 80 रुपीज इज $1, ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम डॉलर को खरीद रहे हैं ना कि रुपए को। हम यहां पे लिख सकते हैं, सही है वो, मगर फॉरेन एक्सचेंज की लैंग्वेज में ये लैंग्वेज सही नहीं है। हमें लिखना चाहिए प्राइस ऑफ $1 इज 80 रुपीज, ये कहना सही होगा, क्योंकि डॉलर के साथ 1 है वो चॉकलेट है, वो कमोडिटी करेंसी है, और जो दूसरी करेंसी है वो उसकी प्राइस करेंसी है। अच्छा एक चीज और कि बच्चे कहते हैं सर, जैसे हम देखते हैं, हम नेट पे सर्च करते हैं, ऐसा आता है रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट, तो ये क्या चीज है? अब मुझे बताइए यहाँ चॉकलेट क्या है? बिल्कुल सही बताया आपने, चॉकलेट क्या है? डॉलर। तो जो चॉकलेट होगा उसका नाम पहले आएगा, तो इसको हम कहेंगे डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। तो अगर आप डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, $1 इज इक्वल टू दिखेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। और अगर सर रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट करना हो, तो अगर आपको डॉलर रुपी की जगह रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट निकालना है, तो रुपी डॉलर में जिसका नाम पहले आएगा वो चॉकलेट बनेगा। तो चॉकलेट अब किसको बनाना पड़ेगा? रुपी को। तो 1 किसके साथ करना पड़ेगा? रुपी के साथ। तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है, तो आप 80 को यहां ले जाइए, 1 रुपी इज इक्वल टू 1/80 डॉलर आएगा। सर ने जो भी डिवाइड करके यहां पे आएगा वो हो जाएगा आपका 0.0 कुछ समथिंग आएगा, वो आपका हो जाएगा रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई। मगर जो आपका 12th का सिलेबस है, आपके सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें पूरे 12th के सिलेबस में डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट चलने वाला है। इसका मतलब क्या है सर? भैया इसका मतलब यह है गुरुजी कि पूरे चैप्टर में डॉलर को खरीदोगे, डॉलर को बेचोगे। तो पूरे चैप्टर में आपका चलेगा डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। पूरा चैप्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेरे ख्याल से आपको मैं डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट क्या होता है समझाने में कामयाब हो गया हूं।
और चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी डालने वाला हूं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।